क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम आज जो बने हो वो असल में तुम्हारे डिसीजंस का रिजल्ट नहीं है? कि जब तुम सुबह उठते हो और ऑटोमेटिकली अपना फोन उठा लेते हो, जब तुम बिना सोचे सेम गलतियां रिपीट करते रहते हो, जब तुम हर बार खुद से वादा करते हो कि अब बदलूंगा लेकिन हफ्ते भर में वापस सेम पैटर्न में आ जाते हो, ये सब तुम्हारी वीकनेस नहीं है, ये तुम्हारे हैबिट्स की पावर है। स्टडीज बताती हैं कि हमारे डेली एक्शंस का 40%, ऑलमोस्ट आधा, असल में कॉन्शियस डिसीजंस नहीं है, वो हैबिट्स हैं जो ऑटो पायलट पर चल रही हैं। तुम सोचते हो तुम कंट्रोल में हो, लेकिन एक्चुअली इनविजिबल फोर्सेस, हैबिट्स, तुम्हारी लाइफ को ड्राइव कर रहे हैं। और यहाँ ट्विस्ट है, ये सेम मैकेनिज्म जो तुम्हें ट्रैप करता है, यही तुम्हें फ्री भी कर सकता है। क्योंकि अगर तुम हैबिट्स को समझ लो, उनको डिकोड कर लो, तो तुम लिटरली अपनी लाइफ को रीप्रोग्राम कर सकते हो। आज मैं तुम्हें चार्ल्स डुहिक की रेवोल्यूशनरी बुक द पावर ऑफ हैबिट के थ्रू वो साइंस बताऊंगा जो तुम्हें खुद का आर्किटेक्ट बना देगी। और ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल, प्रूवन और लाइफ चेंजिंग है। मित्रों, चार्ल्स डुहिक, एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स, ने द पावर ऑफ हैबिट में ईयर्स की न्यूरोसाइंस रिसर्च, बिहेवियरल साइकोलॉजी और रियल वर्ल्ड केस स्टडीज को कंपाइल किया है। और उनकी डिस्कवरी माइंड ब्लोइंग है। हैबिट्स हमारी वीकनेस नहीं है, वो हमारा सुपर पावर है, अगर हम समझे कि वो काम कैसे करती हैं। चार्ल्स अपनी बुक की शुरुआत करते हैं एक इनक्रेडिबल स्टोरी से। यूजीन पाउली नाम का एक आदमी था जो एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से अपनी मेमोरी खो बैठा। लिटरली उसका ब्रेन डैमेज इतना सीवियर था कि वो कुछ भी नया याद नहीं रख पाता था। उसकी वाइफ को हर दिन खुद को फिर से इंट्रोड्यूस करना पड़ता था। यूजीन को अपना घर का लेआउट याद नहीं रहता था, वो अपने बेडरूम से बाथरूम का रास्ता भूल जाता था। लेकिन एक दिन कुछ इनक्रेडिबल हुआ। यूजीन अपने घर से बाहर वॉक पर गया, अकेला, और वापस आ गया। उसकी वाइफ शॉक्ड थी, यूजीन को तो घर का एड्रेस भी याद नहीं रहता था, फिर कैसे वो वापस आया? रिसर्चर्स ने यूजीन को स्टडी करना शुरू किया और जो उन्होंने डिस्कवर किया वो रेवोल्यूशनाइज्ड हमारी अंडरस्टैंडिंग हैबिट्स की। यूजीन की ब्रेन का जो पार्ट मेमोरी स्टोर करता था वो डैमेज था, लेकिन जो पार्ट हैबिट स्टोर करता था, बेसल गैंग्लिया, वो परफेक्टली इंटैक्ट था। यूजीन कॉन्शियसली नहीं जानता था कि उसका घर कहाँ है, लेकिन उसका बॉडी जानता था। उसकी हैबिट्स ने उसे गाइड किया। स्पेसिफिक लैंडमार्क्स पर ऑटोमेटिक टर्न्स, स्पेसिफिक ट्रीज के पास स्पेसिफिक एक्शंस, ये सब अनकॉन्शियस था, ऑटोमेटिक था, हैबिचुअल था। चार्ल्स कहते हैं कि यूजीन की स्टोरी हमें बताती है कि हैबिट्स कितनी पावरफुल हैं। ये कॉन्शियस थॉट से इंडिपेंडेंट होती हैं, और यही रीजन है कि चेंजिंग हैबिट्स इतना मुश्किल है और इतना ट्रांसफॉर्मेटिव भी। अब चार्ल्स एक्सप्लेन करते हैं कि हैबिट एग्जैक्टली काम कैसे करती है, और इसे समझने के लिए वो इंट्रोड्यूस करते हैं द हैबिट लूप। हर हैबिट 3 कंपोनेंट से बनती है। पहला, क्यू, ये एक ट्रिगर है जो तुम्हारे ब्रेन को बताता है कि ऑटोमेटिक मोड में जाने का टाइम है। दूसरा, रूटीन, ये एक्चुअल बिहेवियर है जो तुम परफॉर्म करते हो। तीसरा, रिवॉर्ड, ये वो सेटिस्फैक्शन है जो तुम्हारे ब्रेन को मिलती है और जो उसे बताती है कि इस लूप को याद रखना वर्थ इट है। चार्ल्स एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। मान लो तुम्हें हर दिन दोपहर में एक कुकी खाने की हैबिट है। क्यों क्या है? शायद क्लॉक पर 3 बजना, या शायद ऊब। रूटीन क्या है? कैफेटेरिया जाना और कुकी खरीदना। रिवॉर्ड क्या है? शुगर रश, या शायद कैफेटेरिया में फ्रेंड से मिलकर चैट करना। चार्ल्स कहते हैं कि जब तुम इस लूप को समझ लेते हो, तुम हैबिट्स को चेंज कर सकते हो, क्योंकि तुम क्यू और रिवॉर्ड को सेम रख सकते हो, सिर्फ रूटीन को चेंज करना है। चार्ल्स एक फैसिनेटिंग पर्सनल एक्सपेरिमेंट शेयर करते हैं। उन्होंने रियलाइज किया कि उन्हें हर आफ्टरनून एक कुकी खाने की हैबिट थी और इससे उनका वेट बढ़ रहा था। तो उन्होंने डिसाइड किया इस हैबिट को एनालाइज करना। पहले उन्होंने क्यू आइडेंटिफाई किया, क्या ये स्पेसिफिक टाइम था या स्पेसिफिक फीलिंग। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, कभी 3 बजे रेजिस्ट करते, कभी 4 बजे, और रियलाइज किया कि टाइम ही क्यों नहीं था, एक्चुअल क्यों था बोरियत और सोशलाइजिंग की नीड। फिर उन्होंने रिवॉर्ड आइडेंटिफाई किया, क्या वो एक्चुअली कुकी चाहते थे या कुछ और। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, कभी एप्पल खाया, कभी कॉफ़ी ली, कभी सिंपली किसी फ्रेंड से चैट करी, और रियलाइज किया कि एक्चुअल रिवॉर्ड था सोशल इंटरैक्शन, कुकी सेकेंडरी थी। तो चार्ल्स ने रूटीन चेंज किया। अब जब क्यू आता, आफ्टरनून बोर्डम, तो वो कुकी रहने के बजाय किसी कलीग के डेस्क पर जाते और गॉसिप करते। सेम क्यू, सेम रिवॉर्ड, लेकिन हेल्दियर रूटीन। चार्ल्स कहते हैं कि हैबिट चेंज मैजिक नहीं है, ये साइंस है, और जब तुम साइंस को समझ लेते हो तुम विजर्ड बन जाते हो।
अब चार्ल्स एक क्रूशियल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, कीस्टोन हैबिट्स। ये वो हैबिट्स हैं जो डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करती हैं। जब तुम एक कीस्टोन हैबिट चेंज करते हो, ऑटोमेटिकली और हैबिट्स भी चेंज होने लगती हैं। चार्ल्स एक कंपेलिंग एग्जांपल देते हैं, एक्सरसाइज। रिसर्च बताती है कि जब लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, चाहे वो कोई और रीजन से क्यों ना हो, ऑटोमेटिकली उनकी और हैबिट्स भी इंप्रूव होने लगती हैं। वो हेल्दियर खाने लगते हैं, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होने लगते हैं काम पर, वो ज़्यादा पेशेंट होने लगते हैं अपने फैमिली के साथ, वो ज़्यादा बेटर सोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज एक कीस्टोन हैबिट है। जब तुम रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हें एक फीलिंग आती है, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं अपने कमिटमेंट्स फॉलो करता हूँ, और ये सेल्फ इमेज ऑटोमेटिकली और एरियाज में भी रिफ्लेक्ट होता है। चार्ल्स एक और कीस्टोन हैबिट आइडेंटिफाई करते हैं, फैमिली डिनर्स। स्टडीज बताती हैं कि फैमिलीज जो रेगुलरली साथ डिनर करती हैं, उनके बच्चे बेटर ग्रेड्स लाते हैं, कम ड्रग्स यूज करते हैं, बेटर इमोशनल हेल्थ रखते हैं, सिर्फ इसलिए कि साथ खाना एक कीस्टोन हैबिट है जो और पॉजिटिव पैटर्न्स ट्रिगर करती है। चार्ल्स कहते हैं कि अगर तुम अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो सारी हैबिट्स एक साथ चेंज करने की कोशिश मत करो। एक कीस्टोन हैबिट आइडेंटिफाई करो और उस पर फोकस करो, बाकी ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगी। अब चार्ल्स एड्रेस करते हैं वो क्वेश्चन जो सबके माइंड में होता है, लेकिन हैबिट्स चेंज करना इतना मुश्किल क्यों है? मुझे पता है क्या करना चाहिए, फिर भी मैं क्यों नहीं कर पाता? चार्ल्स एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ रिवील करते हैं, तुम्हारा ब्रेन लेजी है। एवोल्यूशनरीली ये सेंस बनाता है। ब्रेन एनर्जी कंज्यूम करता है बहुत सारी, तो ब्रेन ने डेवलप किया एक एफिशिएंसी मैकेनिज्म, हैबिट्स। जब कोई बिहेवियर हैबिचुअल हो जाता है, ब्रेन को एक्टिवली थिंक नहीं करना पड़ता, वो ऑटो पायलट पर चला जाता है, एनर्जी बचती है। लेकिन इसका डाउन साइड, जब तुम एक हैबिट चेंज करना चाहते हो, तुम्हारा ब्रेन रेजिस्ट करता है, क्योंकि चेंज मतलब है एनर्जी एक्सपेंडिचर। ब्रेन चाहता है कि चीजें सेम रहें, चाहे वो हार्मफुल ही क्यों ना हो। चार्ल्स कहते हैं कि हैबिट्स नेवर ट्रूली डिसअपियर, वो तुम्हारे ब्रेन में इनकोडेड रह जाती हैं, इसलिए रिलैप्स इतना कॉमन है। लेकिन गुड न्यूज़ यह है कि तुम ओल्ड हैबिट्स को न्यू हैबिट से ओवरराइड कर सकते हो। चार्ल्स एक पावरफुल टेक्निक शेयर करते हैं, इंप्लीमेंटेशन इंटेंशंस। रिसर्च बताती है कि जब लोग स्पेसिफिक प्लान बनाते हैं, मैं एक्स सिचुएशन में वाई करूंगा, तो उनकी सक्सेस रेट ड्रामेटिकली बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग मैं ज़्यादा एक्सरसाइज करूंगा, कहो मैं हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 7 बजे 30 मिनट्स जॉगिंग करूंगा। यह स्पेसिफिसिटी तुम्हारे ब्रेन को क्लियर क्यू और रूटीन देता है। चार्ल्स पर्सनली इसका यूज करते हैं। जब वो राइटिंग प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते तो वो स्पेसिफिकली डिसाइड करते, हर सुबह 9 बजे मैं अपना लैपटॉप खोलूंगा और 500 शब्द लिखूंगा, चाहे वो कितने भी बुरे क्यों ना हो। ये स्पेसिफिसिटी उनकी प्रोडक्टिविटी को ट्रांसफॉर्म कर देती। अब चार्ल्स एक फैसिनेटिंग केस स्टडी शेयर करते हैं, टोनी डंजी और इंडियानापोलिस कोल्ट्स। टोनी एक NFL कोच थे जिन्होंने एक रेवोल्यूशनरी अप्रोच यूज किया हैबिट्स को लेवरेज करके। ट्रेडिशनल फुटबॉल कोचिंग कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज पर फोकस करती है। प्लेयर्स को सिखाया जाता है कि डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट प्लेज एग्जीक्यूट करें। लेकिन टोनी ने रियलाइज किया कि गेम्स बहुत फास्ट होते हैं, प्लेयर्स के पास थिंक करने का टाइम नहीं होता। तो टोनी ने एक रेडिकली सिंपल अप्रोच लिया। उन्होंने अपने प्लेयर्स को सिर्फ कुछ बेसिक मूव सिखाए, लेकिन इतनी बार रिपीट कराए कि वो कंप्लीटली ऑटोमेटिक हो गए, हैबिट्स बन गई। तो गेम में प्लेयर्स को थिंक नहीं करना पड़ता था, वो इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट करते थे, फास्टर, मोर एफिशिएंटली। इनिशियली ये अप्रोच काम नहीं करता दिखा, टीम हारती रही, लेकिन टोनी परसिस्टेंट रहे और धीरे धीरे मैजिक हुआ। प्लेयर्स की नई हैबिट्स इनग्रेन्ड हो गई और कोर्स कंसिस्टेंटली विनिंग होने लगे। इवेंचुअली टोनी सुपर बोल जीते। चार्ल्स कहते हैं, टोनी की सक्सेस रैंडमनेस नहीं थी, ये हैबिट साइंस की पावर थी। जब तुम राइट हैबिट्स बिल्ड करते हो और उन्हें इनग्रेन करते हो, एक्सीलेंस ऑटोमेटिक हो जाती है। और यहीं पर बुक समरी अड्डा का मेंशन परफेक्ट है। अगर तुम्हें ये प्रैक्टिकल साइंस बैक्ड इनसाइट्स इंपैक्टफुल लग रही हैं, तो बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब कर लो। हम रेगुलरली ऐसी ट्रांसफॉर्मेटिव बुक्स के समरीज लाते हैं जो तुम्हें एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज देती हैं। अब चार्ल्स एक क्रिटिकल टॉपिक एड्रेस करते हैं, विल पावर। हम सोचते हैं कि हैबिट्स चेंज करने के लिए विल पावर चाहिए, और एक सर्टेन एक्सटेंट तक ये सच है। लेकिन चार्ल्स रिवील करते हैं कि विल पावर खुद एक हैबिट है और इसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है। चार्ल्स फैसिनेटिंग रिसर्च शेयर करते हैं। स्टडीज में पाया है कि विल पावर एक मसल की तरह काम करती है। जब तुम इसे यूज करते हो, ये टायर्ड हो जाती है। साइंटिस्ट्स इसे ईगो डिप्लीशन कहते हैं। लेकिन जैसे मसल को एक्सरसाइज से स्ट्रेंथन किया जा सकता है, वैसे ही विल पावर को भी। चार्ल्स एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब करते हैं। रिसर्चर्स ने लोगों को 2 हफ्ते के लिए एक सिंपल टास्क दिया, अपने पोस्चर पर फोकस करना,
जब भी वो स्लाउच कर रहे हों खुद को करेक्ट करना। ये छोटा सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट टास्क था, लेकिन 2 हफ्ते बाद अमेजिंग चीज हुई। इन लोगों ने ना सिर्फ बेटर पोस्चर डेवलप किया बल्कि उनकी ओवरऑल सेल्फ कंट्रोल और एरियाज में भी इंप्रूव हो गई। वो कम स्मोक करने लगे, हेल्दियर खाने लगे, ज़्यादा पेशेंट होने लगे। सिर्फ पोस्चर पर फोकस करके उन्होंने अपनी ओवरऑल विल पावर मसल को स्ट्रेंथन किया था। चार्ल्स कहते हैं, विल पावर फिक्स्ड कमोडिटी नहीं है, तुम्हारे पास जितना है बस उतना नहीं। विल पावर ट्रेनेबल है और जब तुम इसे एक एरिया में ट्रेन करते हो ये सभी एरियाज में इंप्रूव होती है। चार्ल्स अब ऑर्गेनाइजेशंस की हैबिट्स के बारे में बात करते हैं और ये पर्टिकुलरली फैसिनेटिंग है क्योंकि ये बताता है कि हैबिट्स सिर्फ इंडिविजुअल्स को अफेक्ट नहीं करती, वो कंपनीज, कल्चर्स, सोसाइटीज़ को भी शेप करती हैं। चार्ल्स एक ट्रैजिक एग्जाम्पल शेयर करते हैं, रोड आइलैंड हॉस्पिटल। ये एक प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल था, लेकिन इसमें एक डेंजरस ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट थी, हायरार्की। जूनियर डॉक्टर्स और नर्सेस को एक्टिवली डिस्करेज किया जाता था सीनियर्स को क्वेश्चन करने से। रिजल्ट, मल्टीपल प्रिवेंटेबल मेडिकल एरर्स। एक केस में एक सर्जन ने पेशेंट के रॉन्ग साइड ऑफ द ब्रेन पर ऑपरेट किया और नर्सेस को पता था ये गलत है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट थी सीनियर्स को क्वेश्चन मत करो। इवेंचुअली आफ्टर सेवरल डिजास्टर्स हॉस्पिटल ने कॉन्शियसली अपनी हैबिट्स चेंज की। उन्होंने एक कल्चर बनाया जहां एनीवन कुड स्पीक अप और मेडिकल एरर्स ड्रामेटिकली कम हो गईं। चार्ल्स कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट्स इनविजिबल हो सकती हैं लेकिन उनका इम्पैक्ट मैसिव होता है। और गुड न्यूज़ ये है कि जैसे इंडिविजुअल हैबिट्स चेंज हो सकती हैं वैसे ही ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट्स भी। अब चार्ल्स एक क्रिटिकल टॉपिक एड्रेस करते हैं, अकाउंटेबिलिटी। हैबिट्स चेंज करना पॉसिबल है लेकिन ये ऑटोमेटिक नहीं है, तुम्हें एक्टिवली कॉन्शियसली एफर्ट डालना होगा। चार्ल्स एक कंपेलिंग स्टोरी शेयर करते हैं, लीजा एलन। लीजा एक क्रॉनिक स्मोकर थी, ओवरवेट थी, डेट में थी, ट्रबल्ड मैरिज में थी। उसकी लाइफ एक मेस थी, लेकिन फिर एक टर्निंग पॉइंट आया। उसने डिसाइड किया कि वो चेंज करेगी, स्टार्टिंग विद क्विटिंग स्मोकिंग। लेकिन लीजा ने सिंपली मैं स्मोक छोड़ूंगी नहीं कहा, उसने एक डिटेल्ड प्लान बनाया। उन्होंने एनालाइज की अपनी स्मोकिंग हैबिट, क्यूज क्या थे, रिवॉर्ड्स क्या थे, और फिर उन्होंने सिस्टमैटिकली न्यू रूटीन्स डेवलप की। जब स्ट्रेस होती, क्यू, पहले वो स्मोक करती, ओल्ड रूटीन। अब वो जॉगिंग करने लगी, न्यू रूटीन। सेम क्यू, डिफरेंट रूटीन, लेकिन सिमिलर रिवॉर्ड, स्ट्रेस रिलीफ। और इंटरेस्टिंग बात, जैसे जैसे लीजा ने स्मोकिंग क्विट की ऑटोमेटिकली उनकी और हैबिट्स भी इंप्रूव होने लगी। वो वेट लूज करने लगी, वो फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड होने लगी, उसकी मैरिज इंप्रूव होने लगी। एक हैबिट चेंज ने डोमिनो इफेक्ट क्रिएट किया। चार्ल्स कहते हैं, लीजा की स्टोरी एक्सेप्शनल नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है हर किसी के लिए, लेकिन ये रिक्वायर करती है अवेयरनेस, एफर्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिलीफ की चेंज पॉसिबल है। चार्ल्स अपनी बुक का कंक्लूजन करते हैं एक पावरफुल फ्रेमवर्क के साथ। वो कहते हैं, हैबिट्स चेंज करना पॉसिबल है लेकिन ये ऑटोमेटिक नहीं है, तुम्हें स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप, आइडेंटिफाई द रूटीन, वो बिहेवियर जो तुम चेंज करना चाहते हो। दूसरा स्टेप, एक्सपेरिमेंट विथ रिवॉर्ड्स, ट्राई करो डिफरेंट रिवॉर्ड्स और देखो एक्चुअली कौन सी सेटिस्फैक्शन तुम्हारे ब्रेन को मिल रही है। तीसरा स्टेप, आइसोलेट द क्यू, फिगर आउट करो एग्जैक्टली क्या ट्रिगर कर रहा है तुम्हारी हैबिट को, क्या टाइम है, लोकेशन, इमोशनल स्टेट या अदर पीपल। चौथा स्टेप, हैव अ प्लान, इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन बनाओ, जब एक्स सिचुएशन हो तो मैं वाई करूंगा। चार्ल्स एम्फसाइज करते हैं, चेंज टफ है लेकिन ये पॉसिबल है और साइंस हमें बताती है कि कैसे। मित्रों, द पावर ऑफ हैबिट एक रेवलेशन है। ये हमें बताती है कि हम अपनी बायोलॉजी के विक्टिम्स नहीं हैं, हम अपनी पास्ट कंडीशनिंग के प्रिजनर्स नहीं हैं। हमारी हैबिट्स जो हमारी लाइफ को ड्राइव करती हैं वो चेंजेबल हैं, कंट्रोलेबल हैं, डिजाइनेबल हैं। लेकिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज ऑटोमेटिकली नहीं होता, विशफुल थिंकिंग से नहीं होता, न्यू ईयर रेजोल्यूशन से नहीं होता। चेंज होता है अंडरस्टैंडिंग से, स्ट्रैटेजी से, परसिस्टेंस से। मैं तुम्हें अपनी पर्सनल स्टोरी से एंड करता हूँ। कुछ साल पहले मेरी एक बुरी आदत थी, हर रात सोने से पहले मैं फ़ोन पर एंडलेस स्क्रॉल करता रहता, सोशल मीडिया, यूट्यूब, न्यूज़, कुछ भी। और रिजल्ट, मेरी स्लीप खराब थी, मेरी प्रोडक्टिविटी सफ़र कर रही थी, मेरी मेंटल पीस गायब थी। मैं जानता था ये गलत है, मैंने काउंटलेस बार खुद से कहा आज से नहीं करूँगा, लेकिन हर रात सेम पैटर्न। मैं फ्रस्ट्रेटेड था, हेल्पलेस फील कर रहा था। फिर मैंने द पावर ऑफ हैबिट पढ़ी और मैंने सिस्टमैटिकली अप्रोच किया। पहले मैंने क्यू आइडेंटिफाई किया,
बेड में लेटना ही ट्रिगर था। फिर मैंने रिवॉर्ड आइडेंटिफाई किया। एक्चुअली मुझे कंटेंट नहीं चाहिए थी, मुझे सिंपली वाइंड डाउन करना था। तो मैंने रूटीन चेंज किया। अब बेड में फ़ोन की बजाय मैं एक बुक रखता। जब मैं बेड में लेटता, क्यू, मैं बुक पढ़ता, न्यू रूटीन, और वो सेम रिलैक्सेशन मिलता, रिवॉर्ड। इनिशियली मुश्किल था, मेरा ब्रेन फ़ोन चाहता था, लेकिन मैं परसिस्टेंट रहा और 3 हफ्ते बाद मैजिक हुआ। न्यू हैबिट इनग्रेन हो गई। अब ऑटोमेटिकली बेड में लेटते ही मेरा हाथ बुक की तरफ जाता है, फ़ोन की तरफ नहीं। और रिजल्ट, मेरी स्लीप ड्रामेटिकली इंप्रूव हुई, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, मेरा स्ट्रेस कम हुआ। एक हैबिट चेंज ने मेरी पूरी लाइफ को शिफ्ट कर दिया। तो आज अभी एक हैबिट चूज करो, सिर्फ एक, वो हैबिट जो अगर तुम चेंज कर लो तो सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा। मे बी एक्सरसाइज, मे बी रीडिंग, मे बी मेडिटेशन, मे बी अर्ली वेकिंग, जो भी हो एक चूज करो। फिर सिस्टमैटिकली अप्रोच करो, क्यू आइडेंटिफाई करो, रिवॉर्ड समझो, न्यू रूटीन डिजाइन करो, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन बनाओ, और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली परसिस्ट करो। पहले कुछ हफ्ते टफ होंगे, तुम्हारा ब्रेन रेजिस्ट करेगा, लेकिन तुम स्ट्रॉन्गर हो, तुम अवेयर हो, तुम इक्विप्ड हो साइंस के साथ। और 3 हफ्ते बाद, महीने भर बाद, जब वो नई हैबिट ऑटोमेटिक हो जाएगी, जब तुम्हें थिंक नहीं करना पड़ेगा, जब वो सिंपली पार्ट ऑफ हु यू आर बन जाएगी, तब तुम रियलाइज करोगे हैबिट्स तुम्हारी जंजीरें नहीं हैं, वो तुम्हारी सुपर पावर्स हैं। तुम आर्किटेक्ट हो अपनी लाइफ के, और द पावर ऑफ हैबिट तुम्हारी ब्लूप्रिंट है। यूज इट, ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, क्योंकि चेंज पॉसिबल है। साइंस सेज सो, और मिलियंस ऑफ लोगों ने प्रूव किया है। अब तुम्हारी बारी है।